नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक बताने की जो आपसे छुपाई जाती है या मीडिया में या प्रिंट मीडिया में कहीं लास्ट के पन्नों में उसकी शुरुआत होती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ संदेश देगा बिहार। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक आज बिहार के पटना स्थित सदाकत आश्रम में होगी। इसमें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव, वोट चोरी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस बिहार में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक यहां बुलाई गई है। अल्लावरू ने कहा कि यह बैठक बिहार और देश दोनों के लिए बड़ा संदेश देगी। बैठक में वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इससे ये साफ है कि बिहार अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। कर्नाटक का मशहूर मैसूरू दशहरा महोत्सव का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानो मुश्ताक ने सोमवार को किया। शहर की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी को शक्ति और स्त्री साहस का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि महिला मात्र कोमलता ही नहीं बल्कि अन्याय से लड़ने की ताकत का भी परिचय देती है। संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारी जड़ है, सौहार्द हमारी ताकत और अर्थव्यवस्था हमारे पंख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को यानी आज यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरे कार्यकाल में यह पहला संबोधन होगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप साथ युद्ध रुकवाने का मुद्दा उठाएंगे। बता दें कि इसमें भारत पाक युद्ध रुकवाना भी है। ट्रंप पाक पीएम शहबाज से भी मिलेंगे। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सस्पेंस गहराता जा रहा है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हुई थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार वहां हुए पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। एक आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएस सुंदरेश ने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन सबको अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। जी हाँ, समय आ गया है कि मानहानि को अपराध श्रेणी से हटाया जाए। कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना सोमवार से शुरू होगी। हालांकि ट्रेनिंग के चलते ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। यह सर्वे 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए 60 सवालों का प्रश्न पत्र है। वहीं डुअल आइडेंटिटी यानी हिंदू और ईसाई दोनों नामों वाली जातियों को ऐप में नहीं दिखाया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने आपके विधायक चैतन्य वसावा को हत्या की कोशिश के मामले में नियमित जमानत दे दी है। सीआरपीएफ की महिला जवानों की एक हाई ऑल्टीट्यूड बाइक रैली 23 सितंबर को रवाना होगी। ये रैली श्रीनगर से लद्दाख के पैंगोंग झील तक जाएगी। अभियान में 32 महिला बाइकर शामिल होगी। रैली करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर 1 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचेगी। यह अभियान महिलाओं की हिम्मत और क्षमता का प्रतीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 11 और 12वीं में कौशल आधारित शिक्षा शुरू करने की योजना बना रही है। ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि अंतिम पीएफ सेटलमेंट के दावों को अब अधूरा बताकर खारिज नहीं किया जाएगा। अब इन दावों पर आंशिक भुगतान यानी पार्शियल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इससे उन लोगों को आर्थिक परेशानी से बचाया जा सकेगा जिनके पीएफ खातों में उनके पूर्व नियोक्ता ने पूरा योगदान नहीं किया है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जिन्हें पैसे की तुरंत जरूरत होती है और क्लेम रिजेक्ट होने से निराश होना पड़ता है। ईपीएफओ ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगातार शिकायतें मिली थी कि कर्मचारियों के अंतिम पीएफ क्लेम को खारिज किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है कि अगर किसी महिला का पति किसी दूसरी महिला से नाजायज रिश्ता रखे और शादी में दरार पड़ जाए तो पत्नी उस महिला पर सिविल कोर्ट में केस कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जोसेफ शाइन केस में व्यभिचार को अपराध से हटा दिया गया हो, लेकिन शादी के बाहर रिश्तों के कानूनी असर अब भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है। इस मौके पर ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित सभा में मोदी ने हमेशा की तरह कांग्रेस पर निशाना साधा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।